इजरायल युद्ध के मोर्चे पर है और साल भर से आसपास के देशों के हमले झेल रहा है और उनका जवाब भी दे रहा है। इजरायल पर फिलिस्तीन संगठन हमास, लेबनान से हिजबुल्ला, यमन से हूती विद्रोही, इराक और सीरिया से ईरान समर्थित मिलिशिया लगातार रॉकेट और बम बरसा रहे हैं। ईरान के हमले का भी खतरा बना हुआ है और इन सब के बीच इजरायली सेना अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मार रही है और उनका खात्मा कर रही है। फिलहाल ये जंग खत्म होती नहीं दिख रही है और अरब देशों में तनाव देखने को मिल रहा है। युद्ध की शुरुआत हमास ने की और अंजाम तक इजरायल पहुंचाते दिख रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को सबसे पहले हमास के लड़ाकों ने इजरायल में घुसकर नरसंहार किया तो पलटवार में इजरायली सेना ने फिलिस्तीनी लड़ाकों यानी कि हमास की कमर तोड़ दिया और गाजा को बारूद का ढेर बना दिया। उसके बाद अब हमास के सहयोगी निशाने पर आ गए हैं। हफ्ते भर से लेबनान में दहशत का माहौल है, सड़कों पर सन्नाटा पसर गया है और एक झटके में हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह का खात्मा भी हो चुका है। अब इजरायली डिफेंस फोर्स ने हूती विद्रोहियों पर भी बम गिराने शुरू कर दिए हैं। हिजबुल्लाह लेबनान का आतंकी संगठन है, हूती यमन का शिया मिलिशिया ग्रुप है और 2014 से यमन के बड़े हिस्से पर ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोहियों का कब्जा है। जानकार कहते हैं कि हमास ने जब इजरायल में घुसकर नरसंहार किया था तब भी ये तय हो गया था कि इस हमले का अंजाम भी उतना ही भयावह होने वाला है। इजरायल ने पहले हमास के अंतिम लड़ाके को मार गिराने तक युद्ध भूमि में रहने का ऐलान किया और फिर जब हमास के समर्थन में लेबनान हूती जैसे संगठन कूदे तो अब वो भी इजरायल के अगले टारगेट बन चुके हैं। इसी बीच एक सवाल उठ रहा है कि इन बढ़ते हमलों से क्या गल्फ वॉर के हालात बन रहे हैं। तो बता दें कि इस समय पश्चिम एशिया सबसे उथल पुथल भरे दौर से गुजर रहा है। आने वाले समय में इस क्षेत्र में संघर्ष बढ़ सकता है। अमेरिका ने भी इजरायल की मदद का ऐलान कर दिया है और फिलहाल हालिया संघर्ष ने पश्चिम एशिया में तनाव को और बढ़ा दिया है, जिससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या एक और गल्फ वॉर करीब आ सकता है। हालांकि इस सवाल का जवाब कुछ फैक्टर्स पर निर्भर करता है। जानकार कहते हैं कि अब संघर्ष का समाधान निकालने की जरूरत है। अगर समाधान नहीं मिलता है तो इसका असर आसपास के देशों पर भी पड़ सकता है, जिससे व्यापक सैन्य संघर्ष की स्थिति बन सकती है। दुनिया देख रही है कि इजरायल और ईरान के बीच लगातार तनाव बना हुआ है और ये संघर्ष अन्य क्षेत्रीय शक्तियों को भी प्रभावित कर सकता है, खासकर ईरान समर्थित गुटों के जरिए। यदि ये संघर्ष बढ़ता है तो ये एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि ईरान इजरायल के बीच जंग होती है तो इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल पर भी पड़ सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय देशों जैसे बड़े देशों की प्रतिक्रियाएं भी अहम भूमिका निभाएगी। यदि ये देश कूटनीतिक हल ढूंढने की कोशिश करेंगे तो संघर्ष के बड़े स्तर पर पहुंचने की संभावना कम हो सकती है। हालांकि यदि सैन्य हस्तक्षेप बढ़ता है तो स्थिति बिगड़ भी सकती है और यदि संघर्ष और बढ़ता है तो वैश्विक आर्थिक अस्थिरता भी बढ़ सकती है, जिससे गल्फ वॉर की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। गल्फ के देशों की तेल आपूर्ति और वैश्विक बाजार पर इसका सीधा असर पड़ेगा। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि गल्फ वॉर हो सकता है, लेकिन मौजूदा तनाव को देखते हुए इस संभावना को नकारा भी नहीं जा सकता। यदि कूटनीतिक प्रयासों के लिए कोई समाधान नहीं निकलता है तो एक बड़े संघर्ष की आशंका बनी रहेगी। ईरान की नाराजगी की बात करें तो दरअसल 2 महीने पहले ही ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया था। आरोप इजरायल पर लगा था। इस हमले के बाद ईरान में रोष देखा जा रहा है और उसने बदला लेने की भी कसम खा ली है। ईरान न सिर्फ हिजबुल्लाह को पूरा समर्थन दे रहा है बल्कि युद्ध के लिए भी मददगार बना हुआ है। पश्चिम एशिया में खतरनाक स्थिति बन गई है। इस क्षेत्र में एक व्यापक युद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। यही कहा जा रहा है कि ये पूरा क्षेत्र एक बारूद का ढेर बन गया है। अगर इजरायल और ईरान के बीच युद्ध होता है तो इसका प्रभाव सिर्फ इन दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि गल्फ क्षेत्र के अन्य देशों जैसे कि सऊदी अरब, कुवैत, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात पर भी पड़ सकता है। जानकार कहते हैं कि यदि इजरायल और ईरान का संघर्ष बढ़ता है तो ये क्षेत्रीय संघर्ष का रूप ले सकता है, जिसमें गल्फ देशों की भी भागीदारी शामिल हो सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।